हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके और आज परमेश्वर की वाणी को हम सुनने पाए। हालेलुया। क्योंकि मेरी और आपकी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं और आप कुछ कर सके, लेकिन मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो सब कुछ करने वाला है, वो हमें जीवन देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं और सारी एकाग्रता आपके जीवन की, अपने जीवन की और जितने भाई बहन और जुड़ रहे हैं सबके जीवन की परमेश्वर के हाथों में सौंपता। हालेलुया। तो आइए हम इससे पहले कि आराधना में जाएं, वचन को सुने, सीखे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। खुदावन, हम पापियों पे आपने दया की है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें, पूरी रीति से संभाले खुदा, और तेरे अस्तित्व को प्रभु जी हम जानने पाए। खुदावन, आज की रात्रि में जो वचन आप मेरे साथ मेरे द्वारा बोलना चाहते हैं प्रभु, उसमें मेरी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। खुदावन, सारी चीजों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, हमारी सहायता कीजिए। मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो। खुदावन, जो भी महिमा करते हैं, जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को मैं पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन, सब पर तेरी आशीष और बरकत हो। यीशु मसीह पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा आज आनंदित हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अब तक संभाले। हालेलुया। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, मैं हर एक को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें क्या करने वाला है, जीवन देने वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आज पूरे दिन आप लोग आनंदित रहें। अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने आपको रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया। तो आप भी मेरे साथ गाइए ताकि मैं और आप जब मिलके गाते हैं तो परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord.
के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में तुमको अगर निराश मत होना, गम है जीवन में तुमको अगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके हैं और परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने जैसे मुझे और आपको आज जो नसीहत के लिए, मेरी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इनको सिस्टर जय मसीह की और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिक्कत आने लगती है, सो मुझे क्षमा कीजिएगा। थोड़ा कमी रही, परेशानी रही, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम महिमा कर सके। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका पहला पद। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये समझाता है कि मुझे और आपको इस बात को पहचानना है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता
परंतु किसी और ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करनी है मुझे और आपको, हर एक को पर विश्वास नहीं करना है मेरे प्रियो, हर एक को ऐसा विश्वास नहीं करना कि यही सच्चा है। आत्माओं को परखो। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मुझे और आपको आत्माओं को परखना है कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, परमेश्वर की ओर से ये लोग आए हैं या नहीं है, ये जो प्रभु का दास है या दासी है ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि बहुत से झूठे प्रचारक, बहुत से प्रभु के दास, बहुत से प्रभु के सेवक भविष्यवक्ता जगत में निकल आए, आज लोगों को भरमाने के लिए तैयार है। लोग देखते हैं कि बस स्टैंड पर खड़े हो गए, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो गए और बहुत से लोगों को रोक रोक करके कुछ कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और अन्य शिक्षाओं को देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको पहचानना है। हालेलुया। मुझे और आपको इस बात की ध्यान रखना है कि ये कौन सी आत्मा के हैं, ये परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है। हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, बहुत से जो अन्य प्रकार के प्रचारक हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, आपके पास जो प्रभु का सेवक आ रहा है, रात में तो नहीं आ रहा, अंधेरे में तो नहीं आ रहा कि मैं लोगों से छुप के चलूं कि कोई मुझे देख ना ले। मेरे प्रियो, आत्माओं को परखना। बहुत से लोग आपके और मेरे घरों में आ रहे हैं और ऐसा प्रचार करते हैं मेरे प्रियो कि जैसे वो बड़े भक्त हैं, लेकिन मेरे प्रियो उनकी आत्माओं को पहचानिए। कहीं उनका मकसद कुछ और तो नहीं, कहीं उनका मकसद कुछ कमाना तो नहीं, कुछ उनका मकसद कोई ऐसा तो नहीं। तो आत्माओं को पढ़ना है और परमेश्वर का जो सच्चा कलाम है वो समझना है कि क्या वो प्रभु के वचन को ईमानदारी के साथ सुना रहे हैं, बता रहे हैं या नहीं। यूहन्ना 10 उसका 8 पद कहता है, जितनों ने मुझसे पहले आए, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। भेड़ कौन है मेरे प्रियो? मैं और आप। हालेलुया। हमारे चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। हमारे चरवाहा हमारी कलीसियाओं के पासबान है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जो आपके और मेरे घरों में आ रहे हैं, क्या वो ईमानदार हैं, प्रभु के प्रति वफादार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और मकसद से आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 4 पद कहता है, और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता मेरे प्रियो, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहरा ना जाए। आज बहुत से प्रचारक खड़े हो जा रहे हैं, बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि ये जो आदर का पद रहे पासबान का, प्रभु के सेवक का, सेविका का, ये अपना आप कोई नहीं ले सकता जब तक परमेश्वर की ओर से आपको अभिषेक ना किया जाए, जब तक परमेश्वर की ओर से आपको चुना ना जाए। और जिस प्रकार हारून का हम देख सकते हैं कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराई ना जाए, उसने कहा अभिषेक का तेल सिर से लेकर दाढ़ी तक उसके बहता चला गया, हारून का। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं परंतु अपनी ओर से आते हैं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हो। क्या करते हैं? अपने पेट की सेवा करते हैं, यानी उनका गुजारा भत्ता चलता रहे, यूं सेवकाई कर रहे हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। आज मेरे प्रियो, बहकाने वाले बहुत से लोग खड़े हो गए, बहुत से आपको अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताएंगे, जो खुदा का खरा कलाम है वो आपको नहीं दे रहे। आपको आशीषों की बातें बताएंगे,
आपको बताएंगे आपकी ये चीज पूरी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, सारी अच्छी अच्छी बातें बता देते। प्रेज द लॉर्ड। सारी अच्छी बातें बता देते, लेकिन वो जो खरी बातें हैं, क्योंकि मुझे और आपको अब तैयारी का समय है, मुझे और आपको तैयार रहना है मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, मुझे और आपको प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। आपको मेरे बताए हुए वचन के द्वारा बुरा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे प्रियो खुदा कहे खरे वचन को सुनाने वाले बहुत से मेरे प्रियो भाई बहन बहुत कम है, जो आपको खुदा के खरे कलाम को सुना रहे हैं। मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो। और जो कलाम आपको चुभ रहा है, यानी कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 16 अध्याय 18 पद कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु की सेवा करने वाला ये नहीं चाहता। आज बहुत से लोगों को देखते ना कि हमको ये चीज खाना है, हमको ये चीज पीना है, हम ये खाते हैं, हम ये पीते हैं। नहीं मेरे प्रियो, क्या मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने कुछ मांग की थी? जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया। हालेलुया। लिखा है कि हमारे ऐसे बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ना, लोग अपना फायदा कर रहे हैं, लोगों को ऐसी बातों को बता रहे हैं जो खरी नहीं है, खरा वचन नहीं दे रहे, चिकनी चुपड़ी बातें बताते हैं, ताकि जो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है कि आपको मकान मिल जाएगा, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपके बच्चों को अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छे पति मिल जाएंगे, सारी अच्छी अच्छी बातों को आपको बताएं। ऐसे लोगों को बहकाते हैं। मेरे प्रियो आत्माओं को पहचानो। बस वचन कहता है आत्माओं को पहचानो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो लिखा है उस समय भी, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत से झूठे भविष्य वक्ता खड़े हो गए थे, बहुत सी झूठी बातें बता रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी झूठी बातें बता, भड़काने वाली बातें बताते थे, सब प्रभु यीशु मसीह के विरोध की बातें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खरे वचन को देते थे, खरी बातों को बता, जो सही है उस नियम को बताते थे। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार हमारे बीच में बहुत से ऐसे उपदेशक खड़े हो गए, हालेलुया, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। बहुत से आपको ऐसे पाखंड करेंगे, ऐसी बातें बताएंगे, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करना है, ऐसा करना है, विधि विधानों में बांधने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, कौन है हमारा स्वामी जिसने मोल लिया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू को दे करके, अपने प्राणों को देकर, अपने शरीर को देकर, कोड़े खाकर, मार खाकर, थूक जाने के कारण उसने हमें खरीदा है मेरे प्रियो। और आज लोग उसी का इनकार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे लोग जब उसका इनकार करेंगे मेरे प्रियो, तो वो अपने आप को क्या करेंगे? अपने आप को विनाश के घेरे में डाल देंगे, विनाश के गड्ढे में डाल देंगे वो अपने आप को। क्योंकि वो जो खरा वचन है, जो यीशु मसीह है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो स्वामी है, जिसने हमें खरीदा है, उसकी बात नहीं करेंगे, अपनी अपनी बातें बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। आज बहुत से लोगों को हम देखते ना, अपने बारे में बताते हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये चीज मुझे चाहिए परमेश्वर से, ये मैं करना चाहता हूं परमेश्वर से। वो आपको सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें दें, इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर का झूठा सहारा लेते। और जिस परमेश्वर ने उन्हें खरीदा है, जिस परमेश्वर ने हमें अपना लहू देकर खरीदा है मेरे प्रियो, उसकी परवाह नहीं करते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 15 पद कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्या कह रहा है वो? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़ी हैं। आज लोग दबे पांव
प्रभु यीशु मसीह के नाम से, भविष्यवक्ताओं के नाम से जो आते हैं आपके पास, और वो ऐसा उन्होंने रूप धारण कर रखा है कि जैसे बड़े सीधे, बड़े सच्चे, बड़े ईमानदार हैं। हालेलुया। और वो तुम्हारे पास आते हैं, परंतु आप आगे देखेंगे, अंतर में देखेंगे कि वो क्या है, हमको बर्बाद करने वाले, अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले। और जैसे वचन कहता है, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 3 पद, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 3 पद, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, यानी अपने लालच के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तुमसे कहेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे परमेश्वर के सामने मैंने ये रखा है, परमेश्वर मुझे 4 व्हीलर चलाएगा, परमेश्वर ने मुझे बताया है, वो कहेंगे मुझे अच्छा भोजन खिलाने को कहा है उसने, और तरीके तरीके की बातें बनाएंगे। वो लोभ के कारण, किसके कारण? लोभ के कारण, लालच के कारण। और वो मुझे और आपको क्या बनाएंगे? लाभ का कारण बनाएंगे, क्योंकि हम अरे प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, इसी के अनुसार हमें करना है, प्रभु उसको कह रहा है। लेकिन वचन कह रहा है, लिखा दूसरा पत्रस 2 अध्याय 3 पद में, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कोई देरी भी नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही दंड की आज्ञा दे दी है। मेरे उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि वो गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के आने में देर नहीं है, किसी भी घड़ी, किसी भी समय मेरा और आपका यीशु मसीह आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारण कर, ऐसे लोग जो है अपने लाभ के लिए झूठे प्रेरित बन जाते हैं, झूठे भविष्यवक्ता बन जाते हैं, और छल के काम और धोखे के काम करते। मेरे प्रियो, आपके पास आएंगे, अपनी जरूरतों को शेयर करेंगे कि प्रभु की सेवा के लिए करना है, आपको इतना उत्साहित कर देंगे, और आप उत्साहित होकर करेंगे, और मसीह के प्रेरित का रूप धारण कर लेंगे। किसके? मसीह के प्रेरित का। क्या रहे, हम तो प्रभु यीशु मसीह के क्या है? हम तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको, जैसे हमारा चरवाह कौन है? हमारा चरवाह प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। मुझे और आपको अपने चरित्र को, मुझे और आपको अपने जीवन को, मुझे और आपको अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे चरित्र के बारे में, आपके चरित्र के बारे में हमारा खुदा जानता है। आज लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जो लोग चीजें कर रहे हैं, वो मेरा परमेश्वर जानता है। अगर मैं अपनी पत्नी से छुपा सकता हूं, बच्चों से छुपा सकता हूं, अपने अजीजों से छुपा सकता हूं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर से अपनी बातों को छुपा सकता हूं? मेरे प्रियो, कभी भी मैं और आपको नहीं छुपा सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंत में कुछ बात कहना चाहता हूं। तीतुस और उसका 1 अध्याय 11 पद, टाइटस 1 चैप्टर 11 वर्ड्स। इनका मुंह बंद करना चाहिए कि ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, गलत बातों को सिखा करके अपने फायदे के लिए लोगों के परिवारों को लोग
बर्बाद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है, जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो भेड़शाला से प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि मेरे घर में कौन से प्रभु के सेवक आ रहे हैं, कौन सी सेविका आ रही है, क्या वो ठीक है या नहीं है। अगर आप नहीं समझते तो परमेश्वर से आत्माओं को परखने की प्रार्थना कीजिए, आत्माओं को परखने का परमेश्वर से दान मांगिए कि प्रभु मुझे तू समझा, मुझे आत्मा परखने का अवसर दे। आज हम देखते हैं ना, बहुत से लोग आपके घरों में आते हैं और ऐसी मीठी बातें बनाते हैं, आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं, प्रभु की गलत बातों को समझा करके। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे आत्माओं को परखने का अवसर दे, वो जरूर देगा आपको, जब तक आप मांगेंगे। समझ दे। मेरे प्रियो, हमारी अभी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमारी समझ में प्रभु बताता है कौन सही है कौन नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर से मांगा है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए, परमेश्वर आत्माओं को परखने का अवसर दे, आत्मा को परखने की सामर्थ्य। मेरे प्रियो, कोई भी आपको बुरा मानता तो मानने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो परमेश्वर आपको बताता है वो 100% सही होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं। हम पापियों पर आपने दया की, और खुदावन प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आत्माओं को परखने का अवसर दीजिए प्रभु जी, आत्माओं को परखने की उनको समझ दीजिए प्रभु जी। हर एक भाई हर एक बहन मेरी इस बात को समझ सके। प्रार्थना करते हैं अपनी सद्बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। जो लोग बीमार हैं, किसी गिरफ्तारी में, परेशानी तकलीफ में गिरफ्तार है, हर एक को प्रभु चंगाई बख्शना, उस मुसीबत आफत से निकालना प्रभु जी, अपनी पनाह निगहबानी में रखा। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है, और कल हमारी बहन सिस्टर रूथ सरकार, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, और शाम को 7 से 8 प्रभु के वचन को आगरा मसीह मंडी पर लेकर आएंगी। और हमें भी आप डेली डिवोशन में याद रखिए, हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। 8 से 9, और कल सिस्टर सुगंधा जॉन भी है 8 से 9, आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी, ताकि हम सब भाई बहन मिलकर के प्रभु के वचन को ईमानदारी विश्वास के साथ लोग सामने शेयर कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जैसे हमने आज के वचन से सीखा है कि परमेश्वर हमें आत्माओं को परखने की सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।